ईश्वर कौन है? जिनसे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वे ही ईश्वर हैं। वे अनंत, शुद्ध, नित्य मुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक और सर्वोपरि वे ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। उपर्युक्त सब व्याख्या अवश्य सगुण ईश्वर की है। तो क्या ईश्वर दो है? एक सच्चिदानंद स्वरूप जिसे ज्ञानी नेति नेति करके प्राप्त करता है, यानी ये भी नहीं करके प्राप्त करता है, और दूसरा भक्त का ये प्रेममय भगवान। नहीं, वो सच्चिदानंद ही ये प्रेममय भगवान है। वो सगुण और निर्गुण दोनों है। ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। सब कुछ वही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। पर हां, ब्रह्म का ये निर्गुण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रेम व उपासना के योग्य नहीं। इसीलिए भक्त ब्रह्म के सगुण भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, या यूं कहिए मानव मन के लिए जहां तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करना संभव है, बस वही ईश्वर है। सृष्टि अनादि है और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि है। योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर को दग्ध कर देती है, तब सत्व शुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्रतिदिन 1 बार, 2 बार, 3 बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। तो फिर कर्म योग क्या है? कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। ये सब किस लिए हैं? मुक्ति लाभ के लिए, स्वाधीनता के लिए। एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और वो है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्रापसारी शक्तियों की ही एक क्रीड़ा भूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटें सहकर फिर प्रकृत तत्व को जानने की अपेक्षा हमें कर्म द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा अल्प परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने की रीति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें कर्मयोग के उपयोग का ज्ञान न रहे तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति क्षय हो जाएगी। कर्मयोग कर्म की एक विद्या ही बना लेता है। इस विद्या द्वारा तुम ये जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यों का सद्व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अवश्यंभावी है, करना ही पड़ेगा, किंतु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। कर्मयोग हमें इस बात पर विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल 2 दिन की है, इसमें से होकर हमें गुजरना ही होगा। किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं है। उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना होगा। संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर जाना होगा। हाँ, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं जिनके संबंध में मैंने अभी कहा है, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली को छोड़कर एक ओर खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्म बहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है, और कर्म योग उसमें अधिक से अधिक कृतकार्य होने की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है। कर्मयोग क्या कहता है?
ये कहता है कि तुम निरंतर कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो। अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो। संसार में तुम्हें जो सुख दुख दिखाई देते हैं वे तो विश्व के आवश्यकभावी व्यापार हैं। दारिद्र्य, संपत्ति, सुख, ये सब क्षण भिंगुर ही हैं। वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई संबंध नहीं। हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है, प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों के बिल्कुल अतीत है। परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। जो ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर डालते हैं, त्यों ही क्लेश उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम अपने को उससे पृथक रखें तो हमें वो क्लेश छू तक नहीं सकता। यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुंदर चित्र जल जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता, परंतु यदि उसका अपना चित्र जल जाए तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही चित्र सुंदर थे और संभव है दोनों एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों, परंतु एक दशा में उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लेश नहीं हुआ, पर दूसरी में बहुत हुआ। इसका कारण यही है कि पहली दशा में वो अपने को चित्र से अलग रखता है, परंतु दूसरी दशा में अपने को उससे एक रूप कर देता है। ये मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थ पर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु से आसक्त कर देता है और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक स्पंदन जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देता है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं, दासत्व का भाव हम में उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि हम संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उसमें से किसी भी एक के साथ एक रूप ना हो जाएं। कभी ये ना कहो कि ये मेरा है। जब कभी हम ये कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में भी कभी ना कहो कि ये मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु ये ना कहो कि ये मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर, मेरा शरीर आदि ना कहो। कठिनाई तो यहीं पर है। शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा और न अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहेंगे, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार ये शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हैं? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की ये स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। ज्यों ही ये भावना उत्पन्न होगी, त्यों ही क्लेश आरंभ हो जाएगा। अतएव कर्मयोग शिक्षा देता है कि सबसे पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, और जब तुम में इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वहीं रोक लो। स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे मत बह जाने दो। फिर तुम संसार में चले जाओ और यथाशक्ति कर्म करो। फिर तुम सबसे मिल सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो, तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा। पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्म पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगो सकता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को कर्मयोग की नींव अनासक्ति कहते हैं। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य है ही, पर भक्ति स्वयं ही साध्य और साधन स्वरूप है।
सच तो यह है कि ज्ञान और भक्ति में उतना अंतर नहीं जितना लोग अनुमान लगाया करते हैं। ये दोनों हमें एक ही लक्ष्य स्थल पर ले जाते हैं। ऐसा ही हाल राजयोग का भी है। उसका अनुष्ठान जब मुक्ति लाभ के लिए किया जाता है तो वो भी हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचा देता है। भक्ति योग का एक बड़ा लाभ यह है कि वो हमारे चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है। इस पराभक्ति से अनुभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने निकट पहुंच जाता है कि वो फिर दूसरों के प्रति घृणा भाव के विस्तार का यंत्र नहीं बन सकता। ऐसा संभव नहीं कि हम में से प्रत्येक इसी जीवन में सामंजस्य के साथ अपना चरित्र निर्माण कर सकें। फिर भी हम जानते हैं कि जिस चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग इन तीनों का सुंदर सम्मिश्रण है वही सर्वोत्तम कोटि का है। एक पक्षी के उड़ने के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है, 2 पंख और पतवार स्वरूप एक पूंछ। ज्ञान और भक्ति 2 पंख की तरह है और योग पूंछ जो इनमें सामंजस्य बनाए रखता है। जो लोग इन तीनों साधना प्रणालियों का एक साथ सामंजस्य बिठाकर अनुष्ठान नहीं कर सकते और इसलिए केवल भक्ति को अपने मार्ग के रूप में अपना लेते हैं, उन्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि बाह्य अनुष्ठान और क्रियाकलाप आरंभिक दशा में नितांत आवश्यक हैं, फिर भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर देने के अतिरिक्त उनकी और कोई उपयोगिता नहीं होती। हालांकि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों के आचार्यों का भक्ति के प्रभाव में विश्वास है, फिर भी उन दोनों में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। ज्ञानी की दृष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन मात्र है, पर भक्त के लिए वो साधन है और साध्य भी। मेरी दृष्टि में तो ये भेद नाम मात्र का ही है। वास्तव में जब भक्ति को हम एक साधन के रूप में लेते हैं तो उसका अर्थ केवल निम्न स्तर की उपासना होता है। इस तरह ये निम्न स्तर की उपासना ही आगे चलकर पराभक्ति में परिणत हो जाती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही अपनी अपनी साधना प्रणाली पर विशेष जोर देते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदय होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी स्वतः ही आ जाती है। इसी प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान रामानुज कहते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालने पर जिस प्रकार वो एक अखंड धारा में गिरता है, उसी प्रकार किसी ध्येय वस्तु के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस तरह की ध्यानावस्था ईश्वर के संबंध में प्राप्त हो जाती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार के निरंतर स्मरण को मुक्ति का साधन बतलाया गया है। फिर ये स्मृति है तो दर्शन के ही समान, क्योंकि उसका तात्पर्य इस शास्त्रोक्त वाक्य के तात्पर्य के ही सदृश है। उस पर और अवर यानी दूर और समीप पुरुष के दर्शन से हृदय ग्रंथियां छिन्न हो जाती हैं, समस्त संशयों का नाश हो जाता है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। भगवान रामानुज। जो समीप है उसके तो दर्शन हो सकते हैं, पर जो दूर है उसका तो केवल स्मरण ही किया जा सकता है। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है, हमें तो उन्हें देखना है जो समीप हैं और फिर दूर भी। और इस प्रकार शास्त्र हमें यह दिखा रहे हैं कि उपर्युक्त प्रकार का स्मरण दर्शन के ही बराबर है। ये स्मृति प्रगाढ़ हो जाने पर दर्शन का रूप धारण कर लेती है। शास्त्रों में प्रमुख स्थानों पर कहा गया है कि उपासना का अर्थ निरंतर स्मरण ही है और ज्ञान भी, जो असकृत उपासना से अभिन्न है, निरंतर स्मरण के अर्थ में ही वर्णित हुआ है। अतएव श्रुतियों ने उस स्मृति को, जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति का रूप धारण कर लिया है, मुक्ति का साधन बताया है। आत्मा की अनुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं से हो सकती है, न बुद्धि से और न बारंबार वेदाध्ययन से। यह आत्मा जिसको वर्ण करती है वही इसकी प्राप्ति करता है तथा उसी के सम्मुख आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। यहां यह कहने के उपरांत कि केवल श्रवण, मनन और निधिध्यासन से आत्म उपलब्धि नहीं होती, ये बताया गया कि जिसको ये आत्मा वर्ण करती है उसी के द्वारा ये प्राप्त होती है। जो अत्यंत प्रिय है उसी को वर्ण किया जाता है। जो इस आत्मा से अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सके, उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जो मुझ में सतत युक्त है
और जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसे ये प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यंत प्रिय है, उसी को परमात्मा वरण करते हैं, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। क्योंकि जिनका स्मरण किया जाता है उन परमात्मा को ये स्मृति अत्यंत प्रिय है। ये निरंतर स्मृति ही भक्ति शब्द द्वारा अभिहित हुई है। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति के निमित्त किए जाने वाले मानसिक प्रयत्नों की परंपरा या क्रम ही भक्ति है, जिसका प्रारंभ साधारण पूजा पाठ से और अंत ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम में होता है। संक्षेप में राजयोग। योग दो प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है तब उसे अभाव योग कहते हैं, और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण, पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं वे सब योग इस ब्रह्म योग के, जिस ब्रह्म योग में योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। यही सारे योगों में श्रेष्ठ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये राजयोग के विभिन्न अंग या सोपान हैं। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस यम से चित्त शुद्धि होती है। शरीर, मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी की हिंसा न करना या उन्हें क्लेश न देना, ये अहिंसा कहलाता है। अहिंसा से बढ़कर और धर्म नहीं। मनुष्य के लिए जीव के प्रति ये अहिंसा भाव रखने से अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं है। सत्य से सब कुछ मिलता है, सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यथार्थ कथन को ही सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम है अस्तेय। तन, मन, वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अत्यंत कष्ट के समय में भी किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण ना करने को अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है, लेने वाला हीन हो जाता है और वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और बद्ध एवं आसक्त हो जाता है। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्राणिधान, इन्हें नियम कहते हैं। नियम शब्द का अर्थ है नियमित अभ्यास और व्रत परिपालन। व्रत, उपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण को सत्व शुद्धि कर स्वाध्याय कहते हैं। मंत्र जपने के लिए 3 प्रकार के नियम हैं: वाचिक, उपाशु और मानस। वाचिक से उपाशु जप श्रेष्ठ है और उपाशु से मानस जप। जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है कि सभी सुन सकते हैं उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप में होठों का स्पंदन मात्र होता है पर पास रहने वाला कोई मनुष्य सुन नहीं सकता उसे उपाशु कहते हैं। और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता, केवल मन ही मन जप किया जाता है और उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। ये मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा है शौच 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आभ्यंतर।
मिट्टी, जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना बाह्य शौच कहलाता है, जैसे स्नान आदि। सत्य एवं अन्यान्य धर्मों के पालन से मन की शुद्धि को आभ्यंतर शौच कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक हैं। केवल भीतर में पवित्र रहकर बाहर में अशुचि रहने से शौच पूरा नहीं हुआ। जब कभी दोनों प्रकार के शौच का अनुष्ठान करना संभव ना हो, तब आभ्यंतर शौच का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। पर ये दोनों शौच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा अर्चना रूप भक्ति का नाम ईश्वर प्राणिधान है। ये तो यम और नियम के बारे में हुआ। उसके बाद है आसन। आसन के बारे में इतना ही समझ लेना चाहिए कि वक्षस्थल, ग्रीवा और सिर के सीधे रखकर शरीर को स्वच्छंद भाव से रखना होगा। अब प्राणायाम के बारे में कहा जाएगा। प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवन शक्ति, और आयाम का अर्थ है उसका संयम। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं: अधम, मध्यम और उत्तम। वो 3 भागों में विभक्त हैं, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक। जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे अधम प्राणायाम कहते हैं। 24 सेकंड तक वायु का पूरण करने से मध्यम प्राणायाम और 36 सेकंड तक वायु का पूरण करने से उत्तम प्राणायाम कहते हैं। अधम प्राणायाम से पसीना, मध्यम प्राणायाम से कंपन और उत्तम प्राणायाम से उच्छ्वास अर्थात शरीर का हल्कापन एवं चित्त की प्रसन्नता होती है। गायत्री वेद का पवित्रतम मंत्र है। उसका अर्थ है हम इस जगत के जन्मदाता परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास कर दें। इस मंत्र के आदि और अंत में प्रणव लगा हुआ है। एक प्राणायाम में गायत्री का 3 बार मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है। प्रत्येक शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम 3 अंशों में विभक्त है, जैसे रेचक अर्थात श्वास त्याग, पूरक अर्थात श्वास ग्रहण और कुंभक अर्थात स्थिति भीतर में धारण करना। अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही हैं और बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आ रही हैं। उनको अपने वश में लाने को प्रत्याहार कहते हैं। अपनी ओर खींचना या आहरण करना, यही प्रत्याहार शब्द का प्रकृत अर्थ है। हृत कमल में या सिर के ठीक मध्य देश में या शरीर के अन्य किसी स्थान से मन को धारण करने का नाम है धारणा। मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उस एकमात्र स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से उनको बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रवाह क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं, और ये दूसरे वृत्ति प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं। फिर बाद में उन प्रथमोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है। इसे ध्यान कहते हैं। और जब इस अवलंबन की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती, संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में परिणत हो जाता है, तब मन की इस एक रूपता का नाम है समाधि। तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेष का अवलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्थापित नहीं होता। केवल ध्येय वस्तु का भाव अर्थ मात्र अवशिष्ट रहता है। यदि मन को किसी स्थान में 12 सेकंड धारण किया जाए तो उससे एक धारणा होगी। यह धारणा 12 गुणित होने पर एक ध्यान, और यह ध्यान 12 गुणित होने पर एक समाधि होगी। सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में
दीमक के ढेर के समीप, अथवा जहां अग्नि या जल के किसी भय की आशंका हो, जहां जंगली जानवर हो, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो, अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो, जहां लोग तुम्हें बाधा ना पहुंचा सके। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर की एक सुंदर कोठरी में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना। ध्यान का विषय पहले ही कहा जा चुका है। अब ध्यान की कुछ प्रणालियां वर्णित की जाती हैं। सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि डालो। तुम देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है। आंख के दो स्नायुओं को वश में लाने से प्रतिक्रिया के केंद्र स्थल को काफी वश में लाया जा सकता है, अतः उससे इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है। ध्यान के कुछ प्रकार कहे जाते हैं। सोचो कि सिर के ऊर्ध्व में एक कमल है। इस कमल के अंदर हिरण्मय, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श्य, ओंकारवाच्य, अव्यक्त, किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उन पर ध्यान करो। और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्म स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आस्तिक्य, ये सब विभिन्न व्रत हैं। यदि इन सब में तुम सिद्ध ना रहो तो भी दुखित या भयभीत मत होना। प्रयत्न करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान के शरणागत हुए हैं, उनमें तन्मय हो गए हैं, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, वे भगवान के पास जो कुछ चाहते हैं, भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। ज्ञान योग का अधिकारी बनने के लिए मनुष्य को पहले शम और दम में अपनी गति कर लेनी चाहिए। दोनों में गति एक साथ ही की जा सकती है। इंद्रियों को उनके केंद्र में स्थिर करना और उन्हें बहिर्मुख न होने देने का नाम है शम तथा दम। अब मैं तुम्हें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझाता हूं। देखो, ये तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन ये दर्शनेंद्रिय नहीं है। ये तो सिर्फ देखने का साधन मात्र है। जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं, वो यदि मुझ में ना हो तो बाहरी आंखें होने पर भी मुझे कुछ दिखलाई न देगा। अब मान लो कि देखने का साधन ये बाहरी आंखें मुझ में है और दर्शनेंद्रिय भी मौजूद है, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगा है। ऐसी दशा में भी मुझे कुछ नहीं दिख सकेगा। इसलिए ये स्पष्ट है कि किसी भी चीज के ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। वे हैं साधन भूत बहिरिंद्रिय, आंख कान नाक इत्यादि, दर्शनक्षम अंतरिंद्रिय और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान ना हो तो वस्तु दर्शन ना होगा। इस प्रकार मन की क्रिया बाह्य तथा अंतर इन दो साधनों द्वारा हुआ करती है। जब मैं कोई वस्तु देखता हूं तो मेरा मन बहिर्मुख हो उस वस्तु की ओर झुक जाता है, लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूं और सोचने लगता हूं तो मन फिर बाहर नहीं जा पाता। वो भीतर ही भीतर काम करता रहता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूं और तुमसे बात करता हूं
तो मेरी इंद्रियां और उनके बाहरी साधन दोनों ही काम करते रहते हैं। लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूं और सोचने लगता हूं तो सिर्फ मेरी इंद्रियां ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही न कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी प्रतीक के सहारे तुम विचार ही नहीं कर सकते। नेत्रहीन मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति द्वारा ही विचार करेगा। बहुधा आंख और कान, ये दो इंद्रियां बहुत ही कार्यक्षम होती हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाले ज्ञान केंद्र। आंख और कान ये तो देखने और सुनने के साधन मात्र हैं। उनकी इंद्रियां तो उनके भीतर रहती हैं। अगर किसी कारण से ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं, तो आंख और कान रहने पर भी ना तो हमें कुछ दिखेगा और ना कुछ सुनाई ही देगा। इसलिए मन को काबू में करने के पहले इन इंद्रियों को काबू में लाना चाहिए। मन को भीतर बाहर भटकने से रोकना और इंद्रियों को अपने केंद्रों में लगाए रखने का नाम शम और दम है। मन को बहिर्मुख होने से रोकना शम कहलाता है और इंद्रियों के बाहरी साधनों के निग्रह का ही नाम दम है। दूसरी सीढ़ी है तितिक्षा। तितिक्षा सबसे कठिन है। कहा जा सकता है कि आदर्श सहनशीलता और तितिक्षा एक ही है। दुख आता है तो आने दो, रेजिस्ट नॉट इविल। इसका मतलब जरा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आया हुआ दुख हम सह लेंगे, लेकिन हो सकता है कि साथ ही साथ हम दुखी भी हो जाएं। अगर कोई मनुष्य मुझे एक कड़ी बात सुना दे तो संभव है कि ऊपर से उसका मैं तिरस्कार न करूं, शायद उसे जवाब भी न दूं और बाहर गुस्सा भी न प्रकट होने दूं, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति तिरस्कार या गुस्सा मौजूद रह सकता है। हो सकता है कि उस मनुष्य के बारे में मैं मन ही मन अत्यंत बुरा सोचता हूं। प्रतिकार न करना इसे नहीं कहते। मेरे मन में न गुस्सा आना चाहिए और न तिरस्कार ही, और न मुझे उनके रोकने की आवश्यकता ही होनी चाहिए। मैं इस प्रकार शांत रहूं मानो कोई बात हुई ही ना हो। जब मैं ऐसी स्थिति को पहुंच जाऊंगा तभी समझो कि मैंने तितिक्षा सीखी, इसके पहले नहीं। आए हुए दुखों का सहन करना, उन्हें रोकना या दूर करने का विचार भी न करना, तजन्य शोक या अनुताप मन में उत्पन्न भी न होने देना, बस इसी का नाम तितिक्षा है। इसके बाद आती है उपरति। भोग्य विषयों का चिंतन ना करना, इसी का नाम उपरति है। हमने क्या देखा या क्या सुना, हम देखने वाले हैं या सुनने वाले, कौन सी वस्तु हमने खाई, खा रहे हैं अथवा खाएंगे, हम कहाँ रहें, इत्यादि इत्यादि विषयों के चिंतन में ही हमारा बहुत सा समय खर्च हो जाता है। जो कुछ हम देखते सुनते रहते हैं उसी के सोचने में तथा तद्विषयक बातें करने में ही हमारा अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। अगर तुम वेदांती बनना चाहते हो तो तुम्हें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। चौथा आवश्यक गुण है श्रद्धा। श्रद्धा मनुष्य का धर्म के प्रति और परमेश्वर के प्रति अमर्याद विश्वास है। जब तक मनुष्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं होता तब तक वो ज्ञानी होने की आकांक्षा नहीं कर सकता। एक बड़े सत्पुरुष का कथन है कि 2 करोड़ मनुष्यों में भी एक ऐसा मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जो परमेश्वर में विश्वास करे। मैंने पूछा, ये कैसे? तो वो बोले, मान लो इस कमरे में चोर घुस आया और उसे पता लग गया कि दूसरे कमरे में सोने की डली रखी है। फिर दोनों कमरों को अलग करने वाला पर्दा भी बहुत कमजोर है, तो उस चोर के मन की हालत क्या होगी? मैंने जवाब दिया, उसे नींद ना आएगी।
उसका मन सोना पाने की तरकीब में ही लगा रहेगा, उसे और कुछ भी न सूझेगा। ये सुनकर साधु जी बोले, तो फिर तुम बताओ कि क्या यह संभव है कि मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करे परंतु उसे पाने के लिए पागल ना हो? अगर मनुष्य सचमुच ये विश्वास करे कि असीम और अमर्याद आनंद की खान यहां है और वो उस खान तक पहुंच भी सकता है, तो क्या वहां पहुंचने के लिए वो पागल ना हो जाएगा? ईश्वर में अटूट विश्वास और साथ ही उसके पाने की उत्सुकता का नाम श्रद्धा है। उसके बाद आता है समाधान, अर्थात परमेश्वर में अपने चित्त को निरंतर स्थापित करने का अभ्यास। एक दिन में ही कोई बात बनकर नहीं आ जाती। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि गोली जैसी निगल दी जाए। इसके लिए लगातार और कड़े अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे और लगातार अभ्यास से मन काबू में लाया जा सकता है। छठवीं बात है मुमुक्षुत्व, अर्थात मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा। तुम लोगों में से जिन्होंने आर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला तत्व क्या सिखलाया है। उनके कहने का तात्पर्य है, अपने दुखों को तुम स्वयं ही पैदा करने वाले हो, तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता है। ऐसा भी तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम जीवित रहो अथवा ना रहो। तुम क्यों अपने आप ही दुख के चक्र में पड़कर अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करते हो? इसमें तो तुम्हें केवल अश्रु तथा शून्यता ही प्राप्त होगी। हम पर जो दुख आते हैं वे हमारे ही पसंद किए होते हैं। यह हमारा स्वभाव ही है। सुखों के पीछे हम प्रतिदिन दौड़ते जाते हैं और यही देखते हैं कि वे मिलने के पहले ही गायब हो जाते हैं। पानी की तरह हमारी उंगलियों में से सुख बह जाता है। भारतवर्ष में तेल के कोलू में बैल जोते जाते हैं। तेल निकालने के लिए बैल गोल ही गोल घुमाया जाता है। बैल के गले में जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है, उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वो सिर्फ सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता जाता है, परंतु वो घास उसके मुंह में कभी नहीं आ पाती और वो गोल गोल चक्कर लगाए ही जाता है। इधर कोलू में तेल पिरता जाता है। हमारी आदत भी ठीक ऐसी ही है। हम भी रुपया पैसा, जोरू बच्चे और अपनी आदतों के दास हैं। मृग जल की नाई उस घास को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा धोखा है। हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी ना आएगा, लेकिन जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं उतना ही अधिक वो हमसे दूर भागता जाता है। इसी तरह दुनिया चल रही है और इसी तरह समाज। मन का स्वरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है,
उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहां से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान यानी स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। मन स्थिर शांत कैसे होगा? मैं कौन हूं के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वहां स्वरूप दर्शन होता है। मैं कौन हूं के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है? जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? आत्मविचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है। और जब श्वसन आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है ताकि शरीर सुरक्षित रहे।
और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता है। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि मन को स्थिर करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जाप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप में अनुसक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार है। इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक होगा। सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहिर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो यह अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाती है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है। क्रमशः आत्मा के बाहर जाता, पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है, जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है, अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। ज्ञान दृष्टि क्या है? मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों के पदार्थों को जानना या ग्रहण करना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। मैं कौन हूं? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वासादि पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं।
संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूं। उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो दृष्टा है। हे महामते, मेरे अंश रूप एक ही जीव को अविद्या से अनादि बंधन और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दोनों पक्षी, बद्ध जीव और मुक्त ईश्वर, समान चेतन स्वरूप और सखा नित्य अव्युक्त हैं और एक ही वृक्ष शरीर में स्वेच्छा से घोंसला बनाकर रहते हैं। उनमें से एक जीव तो फलों यानी सुख दुखादि कर्म फलों को खाता भोगता है और दूसरा ईश्वर निराहार यानी कर्म फलादि से असंग साक्षी मात्र रहकर भी ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्यादि में पहले से अधिक है। जो निराहार है वो ईश्वर तो अपने को और अपने से भिन्न प्रपंचादि को जानता है, किंतु जो कर्म फल रूप पिपलान्न का भोगता है वो नहीं जानता। इनमें जो अविद्या युक्त जीव है वही नित्य बद्ध है और जो ज्ञाता है वही नित्य मुक्त है। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक दूसरा मार्ग है जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है। वे समस्त कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं, इसलिए कर्म फल में कभी आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते अथवा करते हैं वो सब भगवान के लिए ही होता है। हम जो कुछ भी सत्कार्य करें उससे हमें किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। वो तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर दो। हमें तो एक किनारे खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के, अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी प्रत्येक कर्म प्रवृत्ति प्रति क्षण उन्हीं के पास से आ रही है। यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्यम दर्पणम। अर्थात तुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो अथवा कर्म करो, सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ। हम शांति से रहें, पूर्ण शांति से रहें और अपना संपूर्ण शरीर, मन, यहां तक कि अपना सर्वस्व श्री भगवान के समक्ष चिर बलि स्वरूप दे दें। अग्नि में घी की आहुतियां देने की अपेक्षा दिन रात केवल यही एक महान आहुति, अपने इस शुद्र अहम की आहुति देते रहो। संसार में धन की खोज में लगे हुए, हे प्रभु, मैंने केवल तुम ही को एकमात्र धन पाया। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, हे नाथ, केवल तुम ही को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दोहराते रहें और कहें, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई वस्तु चाहे अच्छी हो या बुरी, मुझे उससे तनिक भी प्रयोजन नहीं। मैं सब कुछ तुम्ही को समर्पण करता हूं। रात दिन हमें इस तथाकथित भासमान अहम का त्याग करते रहना चाहिए, जब तक कि यह आभास के रूप में परिणत न हो जाए, जब तक कि यह हमारे शरीर की शिरा शिरा में, नस नस में और मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाए और हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव के अधीन न हो जाए। फिर जहां हमारी इच्छा हो हम जा सकते हैं। हमें फिर कुछ भी स्पर्श ना कर सकेगा, चाहे हम गोले बारूद की तुमल आवाज से पूर्ण रण क्षेत्र में भी क्यों न चले जाएं, फिर भी हम सदैव मुक्त, स्वाधीन और शांत ही रहेंगे।